आदरणीय प्रिय गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने पिछले कुछ दिनों पूर्व चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत गीता जी की महिमा बहुत ही अगाध और अपार है और मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए गीता जी का जो पाठ किया जाता है उसके लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय के बारे में भी चर्चा की थी। विशद चर्चा के बाद में हम सुनिश्चित ही ये बात समझ सकेंगे कि गीता जी एक प्रासादिक ग्रंथ है, यानी कि गीता जी का प्रसाद जिसको मिल जाए वो निहाल हो जाता है और उस प्रसाद का आश्रय लेकर के पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, बड़े अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होने लगते हैं। यदि गीता जी का मन लगा करके पाठ किया जाए तो असीम शांति की प्राप्ति होती है और इसकी एक विधि ये भी है कि पहले गीता जी के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, यदि कंठस्थ हो सके तो। इसके लिए अर्थ जानना भी जरूरी है। श्लोक और श्लोक का अर्थ फिर एकांत में बैठकर गीता जी के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहां से लेकर के और गीता जी के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहां तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए, यानी सीधा पाठ करने के बाद में उल्टा पाठ, तो बड़ी शांति मिलती है। यानी कि पहले अध्याय से अंतिम अध्याय तक हमारी जो जिज्ञासा होती है उसकी पूर्ति होती है और फिर जब हम वापस अंतिम अध्याय से पहले अध्याय की तरफ लौटते हैं तो हमें असीम शांति प्राप्त होती है। और यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्वयं स्फुरित होने लगते हैं। मन में कोई शंका भी होती है तो वो पाठ करते करते स्पष्ट हो जाती है, शंका का समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली इस ग्रंथ की यानी गीता जी की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। हम गीता जी की महिमा का वर्णन करने में नितांत रूप से असमर्थ हैं, फिर भी हम गीता जी का पाठ करके शांति प्राप्त करते हुए और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर निश्चित रूप से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि गीता जी का खास लक्ष्य क्या है, उद्देश्य, लक्ष्य। गीता किसी वाद को लेकर के नहीं चलती है, यानी कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत
द्वैताद्वैत, विशुद्ध द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को, किसी भी एक संप्रदाय को, उसके किसी भी एक सिद्धांत को लेकर के नहीं चलती है। फिर गीता जी का मुख्य लक्ष्य क्या है? गीता जी का एक लक्ष्य नहीं है, गीता जी का मुख्य लक्ष्य जो है वो ये है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत या सिद्धांत को मानने वाला क्यों नहीं हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा तत्व की प्राप्ति से वंचित नहीं रहे, यानी हर हालत में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता हो। कारण क्या है कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से मौजूद है। और गीता जी का अध्ययन करने के बाद में, इसका पाठ करने के बाद में हम उसको, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इससे आगे हम आगे के बिंदुओं को लेंगे और गीता जी के महात्मा, गीता जी के पाठ का लक्ष्य आदि विभिन्न बिंदुओं जिन पर जिज्ञासा केंद्रित होती है व्यक्ति मात्र की, इन सब पर चर्चा करते हुए, जैसा कि पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी, हम प्रथम पाठ के प्रथम अध्याय के एक एक श्लोक को स्पष्ट करते हुए और पूरी गीता जी के सभी श्लोकों को भगवान की कृपा हो तो स्पष्ट करते हुए आप लोगों के बीच में फिर गीता जी का संपूर्ण जो आशय है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।